बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान चम्मस और आप देख रहे हैं पाक विज मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पनीर कोफ्ता पालक ग्रेवी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार और टेस्टी है। और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाना, और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपके पालक की ग्रेवी बिल्कुल इस तरह ग्रीन रहेगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पालक को बॉयल करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया पानी। इसको बॉयल आने तक वेट करते हैं। पानी में बॉयल आते ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर डालने से आपकी पालक का कलर खराब नहीं होगा, एकदम ग्रीन रहेगा। यहाँ पे मैंने लिया 1 kg पालक, ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक को मैंने 3 से 4 दफा अच्छे से धो लिया। पालक तब ऐड करें जब पानी में बॉयल आ जाए। स्पाइसी करने के लिए साथ ही ऐड करेंगे 5 ग्रीन चिली। अभी फ्लेम हाई कर देंगे और पालक को एक बॉयल आने तक वेट करते हैं। यहाँ पे पालक को एक बॉयल आ गया, अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे और पालक को निकाल लेंगे। इससे ज्यादा बॉयल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया ठंडा पानी, पालक को इसमें ऐड करेंगे और एकदम ठंडा कर लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। पालक को एकदम ठंडा करने के बाद अभी इसका पानी निचोड़ लेंगे। अभी पालक को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के टाइम पे पानी बिल्कुल ऐड ना करें, अगर जरूरत पड़े तो आइस ऐड कर लें थोड़ी सी। अभी कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया 350 ग्राम पनीर। अभी पनीर को इस तरह मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनीर में बहुत ज्यादा पानी होता है, वो निकालने के लिए या तो आप हाथ से निचोड़ लें, नहीं तो कोई कपड़ा ले लें उससे निचोड़ लें, नहीं तो अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें भी 30 से 40 सेकंड के लिए गर्म कर लें, उससे भी पनीर का एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। यहाँ पे मैंने पनीर का पानी अच्छे से निकाल लिया। आप भी अच्छे से निकालें, नहीं तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए आलू। मीडियम साइज आलू का मैंने आधा ऐड किया। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। साथ ही ऐड करेंगे 1 चॉप की हुई ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून पुदीने का पेस्ट। इससे कोफ्ते में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह हाथ की हथेली से अच्छे से मैश करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं 3 टेबलस्पून ऐड कर रहा हूँ। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अभी 2 टेबलस्पून और ऐड कर रहा हूँ मैं। टोटल मैंने 5 चम्मच ऐड किया मैदा। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करें, क्योंकि अगर आपने इसको हार्डली मिक्स किया तो ये फिर से पानी छोड़ देगा और आपको और मैदा ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद अभी इसके कोफ्ते बनाने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको अच्छे से राउंड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। अभी इसे फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हाई कर दिया तो एकदम ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कोफ्ते कच्चे रह जाएंगे। इसलिए बिल्कुल आराम से कोफ्ते फ्राई करें। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको हिलाएंगे इस तरह, ताकि आपस में चिपके नहीं और हर साइड पे अच्छे से कलर आ जाए। कोफ्तों को तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अभी कोफ्तों को निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया और कोफ्ते भी सॉफ्ट हैं। अभी इनको साइड पे कर देंगे। अभी ग्रेवी बनाने के लिए पैन में ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा सा हीट होते ही इसमें ऐड करेंगे 2 ड्राई चिली। इनको तोड़ के ऐड करें और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। इनको थोड़ी देर तिड़कने देंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। आप चाहो तो लहसुन इससे ज्यादा भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इससे पालक में अच्छा जायका आता है। अभी मीडियम फ्लेम पे लहसुन को अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे लहसुन अच्छे से पक चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। मीडियम साइज प्याज को एकदम मैंने फाइन चॉप करके ऐड किया। अभी फ्लेम हाई कर देंगे और प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अभी फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई ग्रीन चिली। स्पाइसी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अभी इसको भी प्याज के साथ थोड़ी देर पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम मीडियम ही रखनी है ताकि प्याज जले नहीं और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी अच्छे से पक जाए। यहाँ पे प्याज में अच्छा कलर आ गया और लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से पक गया। अभी फ्लेम लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपने मिक्स ही करना है, ज्यादा पकाना नहीं।
मिक्स करने के बाद अभी ऐड करेंगे पालक की प्यूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं पालक को मैंने कितना स्मूथली ग्राइंड किया है। अभी पालक को तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। ज़्यादातर हम लोग गलती यही करते हैं कि पालक को जब पकाते हैं तो इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं करते, जिसकी वजह से पालक में कच्चा सा जायका आता है। यहाँ पे पालक अच्छे से पक गई है, आपने भी एकदम ड्राई होने तक पकाना है। अभी इसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को आपने अच्छे से फेंट के ऐड करना है। अभी इसको भी पालक के साथ अच्छे से पका लेंगे। दही को आपने अच्छे से पकाना है, तभी पालक की ग्रेवी में अच्छा जायका आएगा। यहाँ पे दही भी अच्छे से पक चुका है, पालक फिर से काफी हद तक ड्राई हो गई है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनीर कोफ्ता बना रहे हैं तो ग्रेवी थोड़ी पतली होनी चाहिए, क्योंकि कोफ्ते पालक के मॉइस्चर को सोक कर लेते हैं। अभी फ्लेम लो कर देंगे और इसको थोड़ी देर पका लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी। साथ ही ऐड करेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया। यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा जायफल पाउडर, इसे नटमेग बोलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे। और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी ऐड करेंगे कोफ्ते। इनको भी मिक्स कर लेंगे, बस मिक्स ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। माशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोफ्ता पालक ग्रेवी इज रेडी नाउ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं पालक एकदम ग्रीन है। अब आप भी बनाएं पनीर कोफ्ता ग्रेवी अपने घर में और एंजॉय करें फैमिली के साथ। अगर आपको पनीर कोफ्ता पालक ग्रेवी की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।